नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी कुंडली को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि शेयर मार्केट से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और शेयर मार्केट में कब आपको इन्वेस्ट करना है, किस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आपको अपने D1 चार्ट में चेक करना है। जो आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड है या फिफ्थ हाउस है या फिर मरकरी है, तीनों को चेक कीजिए। अगर वो ओन साइन के अंदर है, फ्रेंडली साइन के अंदर है या फिर कुंडली में कहीं भी एग्जॉल्टेड है, तो आपकी कुंडली शेयर मार्केट से गेन्स की तरफ इशारा करती है। जैसे इसमें फिफ्थ हाउस लॉर्ड है मरकरी, 3 नंबर साइन का जो लॉर्ड है वो मरकरी है। तो मरकरी अगर यहीं पे बैठा है या मरकरी अपने फ्रेंडली साइन यहाँ पर वीनस के हाउस में बैठा है या मरकरी यहाँ पर बैठ जाए और एग्जॉल्टेड हो जाए, 6 नंबर साइन के अंदर मरकरी एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी पोजीशन बन जाए तो शेयर मार्केट के लिए वो बहुत अच्छी मानी जाएगी। अब बात करेंगे, अगर मरकरी को आपको D9 चार्ट में देखना है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड या मरकरी, इन तीनों को D9 चार्ट के अंदर चेक कीजिए। अगर वहां भी मरकरी उसी साइन में है जिसमें D1 चार्ट में है, D1 चार्ट में मरकरी अगर 3 नंबर साइन में है, D9 के अंदर भी उसी साइन के अंदर मरकरी हो जाए, 3 नंबर साइन में ही हो, तो ऐसा मरकरी वर्गोत्तम हो जाता है, तो उस केस में वो शेयर मार्केट के लिए बहुत बेनिफिट की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर मरकरी D9 के अंदर एग्जॉल्टेड हो जाए यानी कि 6 नंबर साइन में बैठ जाए, तब भी आपको शेयर मार्केट से गेन की पॉसिबिलिटी बनती है। आपको अपने D1 चार्ट के अंदर ही चेक करना है। अगर आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड कहीं भी कंजंक्ट हो जाते हैं या फिर फिफ्थ हाउस लॉर्ड 11th हाउस लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में आ जाता है या फिर फिफ्थ हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड का कंजंक्शन हो जाता है, जैसे इस केस में देखिए यहाँ फिफ्थ हाउस लॉर्ड बनता है मरकरी और सेकंड हाउस लॉर्ड है जुपिटर, इन दोनों का कुंडली में कहीं भी कंजंक्शन हो जाए, या फिफ्थ हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड मरकरी और वीनस, यहाँ पे मरकरी फिफ्थ हाउस लॉर्ड है और वीनस है 9th हाउस लॉर्ड, तो इनका कंजंक्शन हो जाए, या थर्ड केस में फिफ्थ हाउस लॉर्ड मरकरी और जुपिटर जो कि 11th हाउस लॉर्ड है उसका कंजंक्शन हो जाए, तब भी कुंडली के अंदर आपकी ये कुंडली बताती है कि आपकी कुंडली शेयर मार्केट के लिए प्रॉमिसिंग है। यहीं पे आपको राहु का एस्पेक्ट चेक करना है। अगर राहु कहीं पे भी फिफ्थ हाउस लॉर्ड को या फिर मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है, तब भी आपकी कुंडली में शेयर मार्केट से गेन की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर सन और राहु का कंजंक्शन है और डिग्री के लिए चेक कीजिए, तो सन से राहु की डिग्री हाई है और तो राहु वक्री होने के कारण सन की तरफ आता है, इस वजह से इस केस में शेयर मार्केट से लॉस की पॉसिबिलिटी बनती है। सेकंड केस है मून अगर केतु के साथ या राहु के साथ कंजंक्ट हो जाता है और डिग्री के लिए केतु या राहु मून की डिग्री से हाई है, तब भी राहु या केतु रेट्रोग्रेड होने की वजह से मून की तरफ आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको शेयर मार्केट से लॉस की पॉसिबिलिटी बनती है। यही चीज आपको ट्रांजिट में चेक करना है कि जब भी सन के साथ राहु कंजंक्ट हो, तब भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, या मून के साथ केतु कंजंक्ट हो, जैसे मून इस टाइम चल रही है लिब्रा साइन के अंदर और केतु है 5 नंबर साइन के अंदर, जब भी ट्रांजिट में ये दोनों कंजंक्ट हो जाए, जब भी मून 5 नंबर साइन के अंदर आ जाए और आपकी बर्थ चार्ट के अंदर भी यही कंजंक्शन बना हुआ है, तो उस टाइम आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई शेयर्स की सेल्स नहीं करनी है, कोई परचेज नहीं करनी है, क्योंकि वो टाइम पीरियड आपको लॉस करवा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस में आपको देखना है कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड और मरकरी तीनों को चेक कीजिए। अगर फिफ्थ हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है उसकी डिग्री 20, अगर वो 1 नंबर 5 नंबर 9 नंबर साइन के अंदर है तो उसकी डिग्री 21 डिग्री है। अगर 2 नंबर 6 नंबर या 10 नंबर साइन के अंदर है तो 14 डिग्री होनी चाहिए, और अगर 3 7 या 11 नंबर साइन के अंदर है तो 24 डिग्री, और अगर 4 8 और 12 नंबर साइन के अंदर है तो 60 डिग्री। जैसे इस केस के अंदर यहाँ पे फिफ्थ हाउस में मान लीजिए मरकरी है और मरकरी 3 नंबर साइन के अंदर है, और अगर मरकरी की डिग्री 24 है तो आपका ये मरकरी पुष्कर भाग के अंदर आ जाता है, जिससे ये मरकरी आपको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। यही चीज़ आप ट्रांजिट में चेक कीजिए। जब कभी भी फिफ्थ हाउस लॉर्ड या मरकरी ट्रांजिट के अंदर इन्हीं साइंस के अंदर अगर इस डिग्रीज में आ जाती हैं, जैसे इस केस में मरकरी को चेक कीजिए, ट्रांजिटिंग मरकरी जब भी 3 नंबर साइन में आएगा और 24 डिग्री पर आएगा, उस दिन आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है।
तब ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल। ये थे शेयर मार्केट से पैसा कमाने के अच्छे और बुरे योग। इसके अलावा भी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिससे पता चलता है कि शेयर मार्केट में कब इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट ना करें। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग का या फिर सेल परचेज का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो मुझे कमेंट में बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी।